हमारा मुतालबा इक़्तिदार नहीं, कौम को बताएं इस मुल्क में डाका किसने डाला। नवाज शरीफ ने बड़ा मुतालबा कर दिया। नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब करते हुए कायद नून लीग नवाज शरीफ का कहना था कि सिर्फ हुकूमत नहीं लेंगे, 2017 के जाली मुकदमों का एहतसाब भी चाहते हैं। किसी का नाम लिए बगैर नवाज शरीफ का कहना था कि हाल ही में एक कैलेंडर को लाया गया, इस कैलेंडर को पता ही नहीं था कि क्या करना है, रियासती मदीना में क्या होता है और क्या सिकाती थी, इसका पता ही नहीं था। 190 मिलियन पाउंड केस को मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा करप्शन स्कैंडल करार देते हुए कायद नून लीग ने कहा कि इस स्कैंडल का सबसे बड़ा सबूत बंद लिफाफे की काबीना से मंजूरी है। तुम 60 अरब रुपए खा जाओगे तो महंगाई कैसे रोकेगी। उनका कहना था कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी को जनरल फैज़ हमीद ने कहा कि नवाज शरीफ जेल से बाहर आया तो 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। साकिब निसार की ऑडियो टेप में कहा गया कि उन्हें अंदर रखना है, इमरान खान को लाना है। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ दरखास्तें मंजूर। इलेक्शन कमीशन ने PTI को नोटिस जारी कर दिया। अकबर एस बाबर की PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात दोबारा कराने की इस्तदा मुस्तरद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने तहरीक इंसाफ के नए इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत की। इलेक्शन कमीशन ने दौरान समाअत कहा कि इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 215 वाज़ेह है, दोबारा इलेक्शन को भूल जाएं। दरखास्तों पर आइंदा समाअत 12 दिसंबर को होगी। इलेक्शन मुहिम के दौरान सियासी क़यादत को अमूमी जबकि मौलाना फजलुर रहमान को खुसूसी खतरे की इतला है। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ। उनका कहना था कि गैर कानूनी मुकीम अफराद में से 4,82,000 से ज़ायद वापस चले गए, 90% अज खुद वापस गए। किसी के साथ बदअखलाकी और बदतहजीबी नहीं की गई। सियासी सरगर्मियों में मुलविस गैर मुल्कियों को डिपोर्ट किया जा रहा है। निगरान वफाकी वजीर ने कहा कि सिक्योरिटी से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन की तमाम ज़रूरियात पूरी करेंगे। इलेक्शन कमीशन को जितनी पैरामिलिट्री फोर्सेस दरकार होंगी फराहम करेंगे। अफगान वजीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी मामले पर इंक्वायरी जारी है। तहरीक इंसाफ के एक और अहम तरीन रहनुमा और साबिक वजीर ख़जाना का पार्टी और सियासत छोड़ने का ऐलान। शौकत तरीन ने न सिर्फ तहरीक इंसाफ बल्कि सियासत भी छोड़ने का ऐलान कर दिया। साबिक वजीर ख़जाना शौकत तरीन ने निजी TV से गुफ्तगू में अपने फैसले की तस्दीक कर दी। बताया गया है कि साबिक वजीर ख़जाना ने सेनेट की नशिस्त भी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। हुकूमत में हर आने वाले को आज़ादी इजहार राय जहर लगता है। पाकिस्तान के हर शहरी को आज़ादी इजहार राय का हक हासिल है, मगर आज़ादी इजहार राय को मुस्बत और तामीरी होना चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की कराची में आगा खान यूनिवर्सिटी में तलबा से खुसूसी गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का मज़ीद कहना था कि सियासी अदम इस्तेहकाम हमारे मुल्क की तारीख रही है, जब मेरिट नहीं लाएंगे तो मसाइल हल नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि एक वाक़े की बुनियाद पर रियासत का ज़ालिमाना तस्वुर पेश करना इंसाफ नहीं, सियासी अमल को आगे बढ़ना चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम इंडेक्स 66,000 पॉइंट्स की सतह भी अबूर कर गया। आज 100 इंडेक्स 1505 पॉइंट्स के इजाफे से 66,223 पॉइंट्स पर पहुंच गया। रुपए की कदर में इजाफे का सिलसिला जारी। डॉलर मजीद सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 25 पैसे सस्ता होने के बाद 283 रुपए 87 पैसे का हो गया। इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे, इस पर कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंगी का 2 टोक ऐलान। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुर्तज़ा सोलंगी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की माली, इंतज़ामी या सिक्योरिटी ज़रूरियात पूरी करना हमारी जिम्मेदारी है। जिस हालत में मुल्क मिला है, इससे बेहतर हालत में अगली मुंतखब हुकूमत के हवाले करेंगे। हमारे आइन की तमहीद में लिखा है कि ये मुल्क इसके मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे। शरपसंदी खतरात की वजह से इलेक्शन मुलतवी नहीं किया जा सकता। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। राना सनाउल्लाह ने कहा कि शिद्दत पसंदी का खात्मा हुकूमत और फोर्सेस का फ़र्ज़ है। तमाम हलकों से मजबूत उम्मीदवार ला रहे हैं। पंजाब में किसी से सियासी इत्तेहाद नहीं करेंगे। सीट एडजस्टमेंट होगी मगर सियासी इत्तेहाद किसी से नहीं होगा। उनका कहना था कि बिलावल कहते हैं मैं फ़लाँ की सियासत नहीं करता। बिलावल को मालूम नहीं पहले क्या होता रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सज़ा के मुकदमे पर सदारती रेफरेंस को 11 बरस बाद दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अप्रैल 2011 में सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर किया था। साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस की समाअत बराह रास्त नशर होगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट की 2 रुकनी कमेटी सोमवार को रिपोर्ट पेश करेगी। रेफरेंस पर समाअत मंगल 12 दिसंबर को होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच दिन 11:30 बजे समाअत करेगा।
लतीफ़ खोसा और बुशरा बीबी ऑडियो लीक्स केस में ISI को ऑडियो लीक करने वाले की शनाख्त के लिए तहकीकात का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने अपने हुक्म में कहा कि तमाम दस्तियाब टेक्नोलॉजीज़ बरूए कार लाकर पता लगाया जाए कि ऑडियो सबसे पहले किसने लीक की। अदालत ने आइंदा समात पर DG लॉ पैमरा और DG लॉ PTA को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया और कहा कि DG पैमरा मीडिया के कोड ऑफ कंडक्ट के साथ अदालत पेश हों। अदालत ने हुक्म दिया कि दरख्वास्त और अदालती हुक्मनामा DG ISI, PTA, FIA और पैमरा को भिजवाई जाए। अदालत ने कहा कि ऑडियो लीक्स केस के ज़ेरे समाअत होने के दौरान एक और ऑडियो लीक हो जाना परेशान कुन अम्र है। ऑडियो लीक्स केस की मजीद समाअत 20 दिसंबर को होगी। वज़ीर आज़म के मुशीर आहद चीमा को आमदन से ज़ायद असासाजात रेफरेंस से बरी कर दिया गया। लाहौर की एहतसाब अदालत के जज मलिक अली जुल्करनैन ने आहद चीमा की बर्रियत का महफूज फैसला सुनाया। नैब लाहौर ने आहद चीमा के खिलाफ 2018 में आमदन से ज़ायद असासों का रेफरेंस दायर किया था। फैसले के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आहद चीमा ने कहा कि इंसाफ मिला। आज बड़ी खुशी का दिन है। जब ये सब हो रहा था तो सिविल सेक्रेटरीट अफसरान ने मुझ पर एतमाद किया। साबिक मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल को ख़त लिख दिया गया। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने फ्रॉड के मुकदमे में साबिक मुशीर एहतसाब को 2 दिसंबर को इश्तिहारी करार दिया था। शहजाद अकबर के खिलाफ थाना सेक्रेटरीट में फ्रॉड समेत 8 दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। 190 मिलियन पाउंड करप्शन रेफरेंस में शरीक मुल्ज़िमान के इश्तिहार जारी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत की जानिब से रेफरेंस के शरीक मुल्ज़िमान शहजाद अकबर, जुल्फ़ी बुखारी, ज़ियाउल मुस्तफ़ा और फराह गोगी के जारी इश्तिहार जुडिशल कम्प्लेक्स पर चस्पा कर दिए गए। मुल्ज़िमान को 6 जनवरी को इश्तिहार के जरिए एहतसाब अदालत में तलब किया गया है। कौमी टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की सीरीज़ में पाकिस्तान का अहम हथियार करार दे दिया। पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ 14 दिसंबर से पर्थ में शुरू होगी। शाहिद आफरीदी को सीरीज़ में दोनों टीमों के दरमियान दिलचस्प मुकाबले की तवक्को। शाहिद आफरीदी ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस में शाहीन को बॉलिंग करने का मज़ा आएगा। ऑस्ट्रेलिया अपनी कंडीशंस में बहुत ख़तरनाक टीम है और ऑस्ट्रेलिया की मौजूदा टीम का बैटिंग ऑर्डर बहुत तगड़ा है।